नमस्कार। आज का टॉपिक है गुरु शब्द और नदी शब्द के रूप। आइए सबसे पहले गुरु शब्द के रूप देखते हैं। गुरु शब्द जो है उकारांत है बच्चों, और पुल्लिंग शब्द है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं, तो गुरु शब्द जो है पुल्लिंग में है। और गुरु में अंत में ऊ की मात्रा होने से इसको उकारांत कह दिया गया है। ये सामान्य जानकारी थी, आपको पहले से ज्ञात होगा। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द। देखिए बच्चों, विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और संबोधन में हम इसको लिखते हैं। तो वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो रूप इस प्रकार से हैं बच्चों। प्रथमा विभक्ति के रूप चलते हैं गुरु शब्द के। गुरु, गुरु, गुरवः। अब देखिए गुरु शब्द को कैसे लिखा हमने, छोटा रू लिखा। रू में छोटा ऊ की मात्रा है, इसका ध्यान रखना है हमको। छोटा रू ऐसा होता है। गुरु, गुरु में विसर्ग लगा दिया, फिर गुरु लिखा। गुरु ही लिखा है लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा है। बहुत से बच्चों में इनमें अंतर नहीं दिखता है, वो अंतर देख लीजिएगा। गुरु, गुरु, गुरवः में दो गुरु, एक वचन द्विवचन में दोनों के दोनों गुरु लिखे हैं, लेकिन गुरु में आपको पहले गुरु, गुरु, गुरवः ऐसे, गुरु, गुरु, गुरवः। पहले गुरु में छोटा ऊ है, दूसरे गुरु में बड़ा ऊ की मात्रा है। गुरवः। गुरु, गुरु, गुरवः। गुरुम, गुरु, गुरून्। यहाँ पर भी देखिए गुरुम में छोटा ऊ की मात्रा है, गुरु, गुरून् में बड़ा ऊ की मात्रा है। अब मैं आपको छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं समझाऊंगा, आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ में अच्छे से फर्क समझ गए होंगे। तो गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यो, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुर्वो गुरूणाम, गुरौ गुर्वो गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। देखिए पहली लाइन क्लियर है, दूसरी लाइन भी क्लियर है। गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, तृतीया में गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः आएगा। गुरुभिः में छोटा ऊ है और विसर्ग है अंत में, देख लीजिए। गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः। मध्य द्विवचन में देखिए तीन जगह, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में गुरुभ्याम है बच्चों। और यहाँ देखिएगा आप, चतुर्थी पंचमी में है, बहुवचन में गुरुभ्य गुरुभ्य है, ठीक है ना। गुरौ गुर्वो गुरुणाम, गुरौ गुर्वो गुरुषु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। आपको इनको लिखना पड़ेगा और बार बार पढ़ करके याद करना होगा बच्चों। एक दो रूप अगर आपको याद हो जाएंगे, फिर बाकी के रूप याद करने में सरलता होती है। तो ये गुरुभ्याम, नदीभ्याम, भ्याम, भ्याम वाले तो सब जगह सेम चलते हैं, बहुत जगह सेम सेम चलते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत कम पड़ जाएगी अगर दो चार रूप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पुनः गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुर्वो गुरूणाम, गुरौ गुर्वो गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। संबोधन में लगभग पहली लाइन ही लिख दो, वही बहुत है। उसमें संबोधन का निशान लगा दो। ध्यान रहे कहाँ कहाँ पर विसर्ग हैं, कहाँ कहाँ पर हलंत है, और कहाँ पर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो टून में भी निकलनी चाहिए, कहाँ पर आपका विसर्ग है, कहाँ पर आपका छोटा ऊ है, कहाँ पर बड़ा ऊ है। ठीक है।
आप इसको आपकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। अब देखते हैं नदी शब्द। नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग। देखो नदी शब्द बच्चों ना स्त्रीलिंग में है, जैसे कि मैंने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, नदी को हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। और नदी जो है, नदी में बड़ी की मात्रा होने के कारण उसको हम इकारांत बोल दिया। इतनी चीजें आपको बेसिक जानकारी मिल चुकी है। नदी शब्द जो है इकारांत है और नदी शब्द स्त्रीलिंग में है, ठीक है बच्चों। तो स्त्रीलिंग में इस तरीके से विभक्ति आपको पहले भी दिखा दी, वचन आपको पहले ही दिखा दिए। तो नदी शब्द के रूप आइए देखते हैं। आप इसको बेहतर से नोट कर लेना और अच्छे से याद करने का प्रयास करना। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः, ठीक है ना। नदी, नद्यो, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, हे नदी, संबोधन का निशान, हे नद्यौ, हे नद्यः। सुब तिङंत पदम वाला सूत्र जो देखा ना आपने, ये सुबंत है। सुबंध 7 21 होते हैं, देखो 7 7 दूनी 14 7 21 सुबंत है, ठीक है ना। तो नदी शब्द के रूप आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा और लिख करके बार बार इसको अच्छे राइटिंग में साफ सुथरा लिखने का प्रयास करना होगा और याद करना होगा। तो इस वीडियो में गुरु शब्द और नदी शब्द के रूप को लेकर वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में अगले रूपों के साथ उपस्थित रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।